जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, हमने मेवाड़ के जो गोहिल हैं उनकी शुरुआत कर ली थी, गोहिल वंश की। उसमें हमने मेवाड़ की लोकेशन देख ली थी और उसके बाद में जो है जो गोहिलों की उत्पत्ति है वो कहाँ से आए हैं उनके बारे में कर्नल जेम्स टोड, श्यामल दास जी और अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा के मत देखे थे। कुछ बातें हमने सामूले विलय की कर ली थी। तो आज हम जो हैं पढ़ने वाले हैं वो है बप्पा रावल। और बप्पा रावल के बारे में देखिए कौन कौन सी बातें। तो सर्वप्रथम तो जो बप्पा नाम है उसके बारे में देख लेते हैं कि बप्पा जो है ये बापू शब्द जो होता है उससे बना है। किससे? बापू से। और ये एक आदर सूचक शब्द है। रावल ये आदर सूचक शब्द है। आदर सूचक शब्द। और जो रावल बना है, रावल, ये शब्द राजकुल से बना है। राजकुल से रावल बना है। तो देखिए, जैसे भी अपन गुजराती में जो है पिताजी को बापू और बापू को बप्पा इस तरीके से बोलते हैं। जैसे महात्मा गांधी है तो उनका भी जो हम उपनाम यूज करते हैं वो है बापू। उसी तरीके से जो मेवाड़ में अब हम आगे पढ़ेंगे किसान आंदोलन के दौरान, तो जो मोतीलाल तेजावत है उनको भी बाबूजी कहा जाता है। तो इसी तरीके से जो है ये एक आदर्शसूचक शब्द है। इनका जो मूल नाम मिलता है बप्पा रावल, तो मूल नाम है इनका कालभोज। और इनकी उपाधि है वो है बप्पा रावल। देखिए, ये बात कही है अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका मूल नाम कालभोज बताते हैं और उपाधि जो है बप्पा रावल बताते हैं। अब देखिए, इसी में कुछ जो चीजें हैं, इनके जो नाम और जो उपाधि है उसको लेकर के कुछ इतिहासकारों के मत हैं। जैसे कर्नल जेम्स टोड ने जो है शीलादित्य की उपाधि, शीलादित्य की इनकी उपाधि बताई है। कौन सी? बप्पा कि जो बप्पा है वो शीलादित्य जो राजा हुआ है उसकी उपाधि है। अपने कवि राजा श्यामल दास जी हैं, श्यामल दास, इन्होंने लिखा है वीर विनोद, वीर विनोद। और वीर विनोद में इन्होंने जो ये उपाधि है बप्पा, ये बताई है महेंद्र की, जो गोहिल के बाद में वंशजों में रहा है महेंद्र, उसकी उपाधि बताइए। उपाधि कौन सी? बप्पा। और अब जब इन दोनों ने अपने अपने मत दिए, कर्नल जेम्स टोड ने शिलादित्य की उपाधि बताई है और श्यामल दास जी ने वीर विनोद में महेंद्र की उपाधि बताई है। तो जब इन्होंने मत दिए तब गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, अपने ओझा जी ने, इन्होंने जो है रिसर्च करके राजस्थान की हिस्ट्री लिखी है। सर्वप्रथम राजस्थान का इतिहास लिखने का काम किया कर्नल जेम्स टोड ने, लेकिन आधुनिक खोजों के आधार पर जो इतिहास लिखा वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है। तो देखिए, इन्होंने कहा जो मेवाड़ के जितने भी बहिवाट हुए उनकी ख्यातें देख लो, राज प्रशस्ति उसको देख लो और नैन सिरे ख्यात है उसको देख लो। तो उसमें जो नाम मिलता है वो एक बप्पा का बेटा हुआ है खुमान। बप्पा का बेटा कौन हुआ है? खुमान। और आठपुर के अभिलेख में, जो आठपुर अभिलेख है, अभिलेख, इसमें कालभोज का बेटा बता रखा है, कालभोज। और कालभोज का बेटा है खुमान। कालभोज का बेटा कौन है? खुमान। इसका मतलब जो बप्पा है वही कालभोज है, क्योंकि इन दोनों के बेटे का नाम हमें क्या मिलता है? खुमान मिलता है। तो बप्पा और कालभोज दोनों एक ही व्यक्ति हैं।
इस आधार पर जो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो बप्पा रावल है उनका मूल नाम तो बताया कालभोज और उनकी उपाधि बताई है बप्पा रावल। तो ये फैक्ट है इनके बारे में, इस चीज को देख लेना कि इनके नाम और उपाधि को लेकर के कुछ मत हैं ये। देखिए अब जो बप्पा रावल है उसके नाम के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब इनके जो विजय अभियान है उसके बारे में देख लेते हैं। विजय अभियान तो देखिए एक कहानी है कि ये हारित ऋषि की सेवा में था। कौन? बप्पा रावल। हारित ऋषि ये नागदा में रहते थे। कहाँ पर? नागदा, उदयपुर के पास में जगह पड़ती है, यहाँ रहते थे। और जो बप्पा रावल है इनकी गायें चराते थे। क्या? गायें। अब गायें चराते थे तो इसकी सेवा से प्रसन्न होकर के हारित ऋषि ने जो राटासन देवी है उसकी पूजा करके इसको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुझे राज्य प्राप्त होगा। तब इनका आशीर्वाद लेकर के जो है इन्होंने, बप्पा रावल ने चित्तौड़ के जो राजा थे, चित्तौड़ का राजा मानमोरी या मानमोरे, इनको हराया। और ये घटना थी कब की? 734 ईस्वी की। और इन्होंने हरा करके जो है चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब देखिए कुछ कहानियां ये भी बताती है कि जो बप्पा रावल है वो पहले मानमोरी की ही सेना में काम करते थे। और जब अरबों का आक्रमण हुआ तो उस आक्रमण का सामना किसने किया था? बप्पा रावल ने। और इस प्रकार इन्होंने जो है चित्तौड़ को जीत लिया। और एक मत ये भी है कि यार ऋषि की सेवा में थे, गायें चराते थे, तो इनके आशीर्वाद से जो है इन्होंने किसको हराया? बप्पा रावल ने मानमोरे को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। लेकिन इसने अपनी राजधानी नहीं बदली और इसने जो अपनी राजधानी रखी, राजधानी वो क्या रखी? नागदा ही रखी। भाई नागदा में रहते तो नागदा रखी। और नागदा के पास में एक जगह पड़ती है, ये हारित ऋषि जो हैं ये भगवान शंकर के भक्त थे। किसके भक्त थे? भगवान शंकर के। तो इसने नागदा के पास में जगह पड़ती है कैलाशपुरी, कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी में जो है भगवान शंकर का एक लिंग जी का मंदिर बना गया, उनको एक लिंग बोलते हैं। और हम आगे पढ़ेंगे संप्रदाय, तो ये जो था ये लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है, लकुलिश संप्रदाय। भगवान शंकर के महादेव के जो भक्त हैं उनमें अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, तो उसमें से एक लकुलिश संप्रदाय है। तो कैलाशपुरी में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया और इन्होंने खुद को जो है एक लिंग जी का दीवान घोषित कर दिया। एक लिंग जी का दीवान। तो एक लिंग जी कौन हो गए? ये हो गए वास्तविक राजा, मतलब जो मेवाड़ के वास्तविक राजा हैं वो कौन है? एक लिंग जी। और जो बप्पा है वो इनके एक लिंग जी के क्या है? दीवान। कौन? बप्पा रावल। अब देखिए बप्पा रावल ने जो है खुद को एक लिंग जी का दीवान माना, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि जो मुझे मेवाड़ मिला है, जो चित्तौड़ मिला है, वो एक लिंग जी के आशीर्वाद से मिला है। तो वास्तविक राजा कौन हुए? एक लिंग जी, और मैं उनका दीवान हूँ। इसी तरीके से हम और भी जो राज्य हैं उनमें देखते हैं, जैसे जयपुर है, तो जयपुर के राजाओं से जब पूछते हैं ना कि आप जयपुर के राजा हो, तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, एक वहाँ के जो राजा हैं जयपुर के हम नहीं हैं। तो फिर कौन है? कि हम तो उनके मंत्री हैं या उनके दीवान हैं, हम काम कर रहे हैं। किनके? यहाँ हमारे यहाँ के वास्तविक राजा हैं गोविंद देव जी। इसी तरीके से जब बीकानेर वालों से पूछे तो बीकानेर वाले भी मना कर देते हैं कि यहाँ के वास्तविक राजा कौन? लक्ष्मीनाथ जी हैं और हम तो उनके दीवान हैं, हम उनके कार्य करने वाले हैं। इसको बोलते हैं, जो ये सिद्धांत है इसको बोलते हैं राजत्व का देवी सिद्धांत। इसमें जो राजा है वो खुद को जो
कोई देवी देवता है या देवी शक्ति है उससे जोड़ करके खुद को बताता है और उसके नाम से जो है शासन करता है। इससे क्या होता है कि जो जनता है उसका विश्वास किस पे रहता है? राजा पे। अगर कोई हमला होता है या कोई आपदा आती है तो उसमें कौन रक्षा करेगा? राजा। और राजा किसके आशीर्वाद से काम कर रहा है? कोई जो देवी शक्ति है उसके कहने पर जो है वो शासन कर रहा है। तो इससे क्या है, जो जनता है उसका विश्वास जो है राजा में बना रहता है, उनकी आस्था बनी रहती है कि अगर हम राजा की बात नहीं मानेंगे तो जो कोई देवी शक्ति है वो नाराज होगी, तो उसका प्रकोप हमें देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ है, इससे जनता में आस्था बनी रहती है। तो इसने क्या किया, पहले चित्तौड़ के राजा मानमोड़ी को लाया 734 ईस्वी में, राजधानी नागदा रखी, कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया और खुद को एकलिंग जी का दीवान। तो अब देखिए, राजा को हरा करके राज्य स्थापित किया। इस वजह से जो बप्पा रावल है इनको गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, अगर वो डायरेक्ट पूछ ले कि गोहिल वंश का जो है संस्थापक, तो वो किसका नाम आएगा? गोहिल का, क्योंकि जो प्रथम स्थापना करी किसने करी? गोहिल ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। ये चीजें हैं। अब इसके बाद में राजधानी हो गई, राजा बन गया, तो अब वो उसने क्या किया? सोने के सिक्के चलाए। किसने? बप्पा रावल ने। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। और जो सोने का सिक्का था वो कितना था? 115 ग्रेन का। 115 ग्रेन का। ये गेहूं के दाने से जो है इनका वजन माप किया जाता था, तो वो 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, ये पहला बयान हो गया। दूसरे बयान में देखते हैं। देखिए एक चीज और है, इससे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था सिंध पर, और उसने सिंध को अपने कब्जे में ले लिया। सिंध टेरिटरी पहला प्लेस है, मतलब पहला स्थान है जहां पर जो है अरबों ने अपना सफल आक्रमण किया और उस पर अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद में सन 1192 ईस्वी में आप सब जानते हैं कि जो मोहम्मद गोरी उसका हमला हुआ और उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय, और वो अपना एक सेनापति छोड़ के जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखता है और मुस्लिम शासन को जो है भारत में स्थापित करता है। तो देखिए 712 से और 1192 तक, यहाँ से यहाँ तक 480 साल, क्या इस बीच हमला नहीं हुआ? 480 साल लग गए उनको सिंध से भारत पर अपना शासन स्थापित करने में। तो देखिए लगभग 500 सालों तक जो पश्चिम अरब आक्रमणकारी थे उनका सामना करने वाले, एक दीवार की भांति काम करने वाले जो लोग थे, वो कौन थे? अपने राजस्थान के लोग थे, राजपूताना के लोग थे। जिसमें हम पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ेंगे कि मिहिर भोज प्रतिहार का नाम पढ़ते हैं, कुमाण का नाम पढ़ते हैं, पुलकेशिन का नाम पढ़ते हैं, और नागभट्ट का नाम पढ़ते हैं, बप्पा रावल का नाम पढ़ते हैं। तो ये वो लोग थे जिन्होंने, जो वो आंधी चल रही थी आक्रमणकारियों की भारत के खिलाफ, तो भारत की रक्षा करने में एक दीवार का काम किया। लेकिन लगातार हमलों की वजह से जो है ये शक्तियां धीरे धीरे कमजोर हो गई, और भारत में जो है जो मुस्लिम आक्रांता हैं या अरब आक्रमणकारी हैं उनका शासन स्थापित हो गया। तो देखिए, जब बप्पा रावल के समय गजनी का था सलीम, और इसने अपनी सेना भेजी भारत पर, तो सलीम की सेना को हराने के लिए जो बप्पा रावल ने है गजनी तक गया और वहां से सलीम को हराया, और हरा करके अपने भांजे को वहां का शासन स्थापित कर देता है, अपने भांजे को राजा बना देता है। बप्पा रावल ने सलीम की जो सेना थी या सलीम था उसको हराया और गजनी में जाकर के, तो देखिए अब गजनी तक गया,
अपनी फोकलोर से जो है कहानियाँ वो तो ये तक कहती हैं कि इसने ईरान, खुरासान, अफगानिस्तान तक का इलाका जो है जीत लिया था। किसने? बप्पा रावल ने। लेकिन अपने पास जो हिस्ट्रिकल एविडेंस है वो ये है कि गजनी के शासक सलीम को हरा करके अपने भांजे को राजा बना देते हैं। कौन? बप्पा रावल। अब जब ये यहाँ गए थे, गजनी की तरफ लड़ने गए थे, तो जाएंगे कहाँ से होके? अफगानिस्तान तक जाने के लिए जो है पाकिस्तान से जाना पड़ता है, और पाकिस्तान तक जाने के लिए अपने पंजाब से होकर गुजरना पड़ता है। तो देखिए पंजाब में इसका नाम क्या है? रावल। और इसकी सेना रुकी थी कि रावल रुका था, और वहाँ पे जो सिंध भाषा है उसमें पिंड बोलते हैं। जैसे सेना रुकी होगी, अब सेना को खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए, तो आसपास दुकानें लग गई, कुछ व्यापार का सा मतलब गांव टाइप में, उसको पंजाबी में रावल दा पिंड करते करते वो नाम पड़ गया रावलपिंडी। तो जो पाकिस्तान का एक शहर है, पाकिस्तान का शहर रावलपिंडी, ये किसके नाम पर बसा है? अपने बप्पा रावल के नाम पर। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो शोएब अख्तर को देख लीजिए, उसको रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते थे, तो वो कहाँ का है? रावलपिंडी। उस गांव का नाम जो किसके आधार पर पड़ा है? बप्पा रावल के नाम पे। तो ये इसका दूसरी विजय थी। पहली चित्तौड़ विजय, दूसरी विजय कौन सी? गजनी के शासक को हराना। अब देखिए मुस्लिमों को हराया है, तो यहाँ से इसकी तुलना अपने मराठी इतिहासकारों हैं CV वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य, इन्होंने जो है बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। चिंतामणि विनायक वैद्य ने जो बप्पा की तुलना की है उसको चार्ल्स मार्टेल से की है। अब जिस तरीके से ये अरब आक्रमणकारी भारत की तरफ बढ़ रहे थे, उसी तरीके से यूरोप में बढ़ रहे थे। तो सर्वप्रथम यूरोप में अगर मुस्लिम सेना को किसी ने हराया तो वो कौन था? वहां का सेनापति था चार्ल्स मार्टेल। इस वजह से जैसे कि चार्ल्स मार्टेल ने यूरोप में अरबों को हराया, मतलब मुस्लिम सेनाओं को हराया सर्वप्रथम, उसी तरीके से भारत में जो मुस्लिम सेना को हराने वाला पहला कोई राजा है तो वो कौन था? बप्पा रावल। इस वजह से चिंतामणि विनायक वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल से तुलना की है बप्पा रावल की। अब जब इतना बड़ा राजा है, इसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल के साथ की जाती है और इसने गजनी तक अपना शासन स्थापित किया, तो इसकी उपाधियां हैं। अब देखिए कुछ उपाधियां इनमें हैं। एक तो हिंदू सूर्य, या इसको हिंदुआ सूरज भी बोलते हैं, हिंदुआ सूरज। एक राजगुरु, राजगुरु, और एक उपाधि है इसकी चकवे। देखिए हिंदू सूर्य मतलब कि जो मुस्लिम रूपी अंधकार है उसको अगर मैं नहीं रोकता तो वो जो है भारत पे चारों ओर अपना शासन स्थापित कर लेता है, तो मैंने जो मुस्लिम रूपी अंधेरा है उससे तुम्हें बचाया, इस वजह से हिंदुआ सूरज। राजगुरु सभी राजाओं का गुरु ये है। चकवे का मतलब होता है चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती जिसने मतलब चारों दिशाएं जीत ली हो, जो चारों दिशाएं जीत ली हो। अब देखिए मेवाड़ में जो है चित्तौड़ के राजा को हरा करके वहां राजा बनता है, गजनी के सलीम को रहता है, तो इससे ज्यादा और क्या होगा? तो इसने अपने आसपास चारों दिशाओं पे अपना अधिकार कर लिया था, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? चक्रवर्ती। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी बप्पा रावल के बारे में। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे, तो मुख्य जो चीजें हैं वो देखने वाली ये है कि बप्पा रावल, उसके नाम और जो उपाधि है उसको लेकर के जो मत दिए हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, कर्नल जेम्स टोड ने और अपने श्यामल दास जी ने, उनके बारे में। फिर उसके विजय अभियान है कि हारत ऋषि के आशीर्वाद से जो है चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को हरा करके 734 ईस्वी में अपना अधिकार स्थापित करते हैं। राजधानी नागदा, 115 ग्रेन का सोने का सिक्का,
और फिर उसके विजय अभियान में दूसरा है गजनी के शासक सलीम को हराना, और उसकी तुलना सीवी वैद्य ने किससे की है? चार्ल्स मार्टेल से। और अपने उपाधियां कौन कौन सी? हिंदू सूरज या हिंदुआ सूरज। अगर पहली उपाधि मेवाड़ के राजाओं में धारण करने वाला राजा कौन है? बप्पा रावल। और राजगुरु और चक्रवे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में जो राजा हुआ है प्रमुख राजा, वैसे बीच में छोटे छोटे राजा और हुए हैं, तो उनमें जो प्रमुख है वो है अल्लट, उसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। इतिहास को डिटेल से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।